सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम 9 फरवरी को जो द हिंदू पेपर रिलीज हुआ है उसके अंदर एक न्यूज़ आई है, वी सेव्ड इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस गवर्नमेंट। ओके, तो हम इस न्यूज़ को देखेंगे, एक तो एनालाइज भी कर रहे हैं और दूसरी बात हम इससे इंग्लिश भी सीख रहे हैं। ओके, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में डर रहता है कि मैं जो ये न्यूज़पेपर है किस तरीके से समझे, इंग्लिश किस तरीके से सीखूं, आप हिंदी मीडियम से भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आना ही चाहिए। हम इसी चीज़ को इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो देख सकते हैं। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेते हैं जिससे आपको दूसरे दिन जब आप न्यूज़पेपर करेंगे अगर वही कॉन्सेप्ट आया तो आपको आसानी से इंग्लिश समझ में आएगी। रट्टा मार के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ओके, तो हमारा मकसद ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और इंटरेस्टेड है तभी इस वीडियो को देखिए, वरना कोई दूसरी स्टडी कर सकते हैं आप। सो देखिए यहाँ पे वी सेव्ड इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस। देखिए आप वी सेव्ड है, यहाँ पे हमने बचाया इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस, हम बचाए थे फ्रॉम इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस। मतलब ये कोई पास में आप बात हो रही है और उसे हम वर्ब सेकंड का इस्तेमाल करके बनाते हैं। सो हमने इकोनॉमी को बचाया कैसे? क्राइसिस से। कि क्राइसिस यानी कोई क्या बोलेंगे, मतलब एक तरह का कोई संकट है, कोई परेशानी से हमने क्या बचाया? हमने इकोनॉमी को बचाया फ्रॉम इन किसी सोर्स से, किसी जरिए से हमने बचाया। तो अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि 20 सेकंड क्यों है। पहले क्या कर लेते हैं, हम पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं और मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम अभी इस वीडियो में सीखने वाले क्या है। ओके, सो देखिए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जो सब हेडिंग जिसे हम कहते हैं वो भी दी हुई है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लेज ओके अ वाइट पेपर ऑन इकोनॉमी। इट सेज यूपीएस ओके 10 years in office created an inheritance of loss for country। देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल। अब मैं ये बार बार टर्म्स क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बार अगर आप ये सीख गए तो आपको ये पेपर पढ़ना आसान हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने क्या करे, रखते हैं मतलब पेपर रखते हैं, जैसे गिव्स का इस्तेमाल कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन गिव्स अ वाइट पेपर, मतलब देते हैं। ओके, शोज अ वाइट पेपर मतलब दिखाते हैं व्हाइट पेपर। ओके, सफेद पेपर कोई होगा। ओके, टर्म हम वो नहीं देख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ऑन इकोनॉमी, इकोनॉमी पर इट सेज ओके ये बताता है। अब ये जो व्हाइट पेपर है यही बताता है, इट ये बोलता है, इट शोज ये बताता है, इट गिव्स ये देता है। इस तरीके से यूपीएस 10 years ओके, यूपीएस 10 year जो भी यूपीए गवर्नमेंट थी उसके 10 साल इन ऑफिस, जो 10 साल ऑफिस में थे, मतलब जो उनकी गवर्नमेंट थी 10 साल तक, वो क्रिएटेड ओके बनाया है। ओके, मेड किया है, मेड भी बोल सकते हैं क्रिएटेड की जगह। ओके, मेड एन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मतलब एक हानि का विरासत बना दिया। मतलब हमें इतने सालों में सिर्फ हानि हुई है, अभी तक हम ये विरासत से झेलते आए हैं। ओके, फॉर कंट्री मतलब हमारे देश के लिए। तो ये छोटी सी हेडलाइन थी, इसे हम डिटेल में समझने वाले कि कौन सी इंग्लिश यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। अभी थोड़ा सा हम पहले पूरी न्यूज़ पढ़ लेते ताकि हमें आइडिया लग जाएगी ये न्यूज़ में बात क्या हो रही है। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि एज प्रॉमिस। ओके, एज प्रॉमिस यानी जैसा प्रॉमिस किया गया है, एज प्रॉमिस यहाँ पे भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, आपको ये आपको समझ में आने वाला है कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। ओके, तो पेशेंस रखते हुए देखना है आपको। इन हर एंट्रीम बजट ओके, एज प्रॉमिस इन एंट्रीम बजट। एंट्रीम बजट क्या है? अब जो मतलब जनरल इलेक्शन होने वाले तो अगले कुछ महीनों तक कैसा ये खर्च करेगी, एक्सपेंसेस वगैरह का सारा जो अकाउंट्स होता है वो रखते हैं एंट्रीम बजट में। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर एज प्रॉमिस इन हर एंट्रीम बजट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन लेड ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई लेगी अ वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी ओके इन द लोकसभा। अब ये इन द लोकसभा क्यों इस्तेमाल हो हम ये भी देखेंगे। इन कहाँ पे लगा सकते हैं आप? ऑन थर्सडे। और ऑन भी क्यों लगा ये भी देखेंगे हम। ओके, आउटलाइनिंग ओके, आउटलाइनिंग ड्रॉ करते हुए, लिखते हुए, बताते हुए दैट द मनमोहन सिंह लेट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ओके, यूपीए गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह की द्वारा चलाई गई थी, उनके लीडर थे वो, 10 years इन ऑफिस क्रिएटेड ओके, क्रिएटेड मतलब बना चुकी क्या? एन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मतलब एक हानि की विरासत। मतलब हमें विरासत से ही अभी संकट मिला है, हानि मिली है, परेशानी मिली है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। अगर हमारा देश मतलब बर्बादी की तरफ जा रहा है तो ये हमारी विरासत में हमें मिली है, किसके जरिए? यूपीए गवर्नमेंट के जरिए। ये बोलने का मतलब है इस पैराग्राफ में कि फॉर द कंट्री यानी कंट्री के लिए। एंड द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ओके, एंड द नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट रेस्क्यू द इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे बहुत सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, रेस्क्यू द इकोनॉमी, इकोनॉमी को बचाई है फ्रॉम अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। ओके, मतलब स्टेट ऑफ क्राइसिस यानी कि कोई देश की बात नहीं हो रही यहाँ पे। स्टेट ऑफ क्राइसिस यानी एक हालत, संकट की हालत से हमने हमारी इकोनॉमी को बचाया है, ये बोल रहे हैं। डिस्पेयर एंड पैरालिसिस, मतलब डिस्पेयर यानी मतलब कोई परेशानी समझ लीजिए, दुख दर्द से। पैरालिसिस यानी एक जगह हमारी इकोनॉमी थमी नहीं है, हमने उसे आगे बढ़ाया, ऐसा ये पैराग्राफ बोलने का मतलब है। तो हम यहाँ पे देखने वाले क्या क्या इंग्लिश इस्तेमाल हुई है, तब तक और आगे पढ़ लेते हैं हम। कमिंग 2 days बिफोर ओके, आने वाले 2 दिन से पहले द 17th लोकसभा इज एडजर्न्ड ओके, एडजर्न हो चुकी है 17 लोकसभा
मतलब क्या अर्जुन, यानी थोड़ी देर के लिए कैंसल ऑफ जो हो चुकी है, रुक गई है, पोस्टपोन हो चुकी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। फॉर द लास्ट टाइम, ओके, फॉर द लास्ट टाइम मतलब आखिरी वक्त में। द 47 पेज पेपर विद अ फ्यू पेजेस ऑफ डेटा एनेक्स्चर्स, ओके, 47 पेज, ओके, 47 पेज पेपर विद अ फ्यू पेजेस ऑफ डेटा एनेक्स्चर्स। एनेक्स्चर्स के माने क्या है? एनेक्स्चर इसके माने होते हैं एक तरह का मतलब एग्रीमेंट समझ लीजिए, एक तरह का अनुबंध समझ लीजिए, उसके माने होते हैं सो टू मेक। अब सो इस सीख का सेकंड फॉर्म है सो टू मेक, मतलब ये मांग करता है इस तरीके से, टू मेक अ केस दैट प्रेजेंट गवर्नमेंट हैड रिजुविनेटेड द इकोनॉमी फ्रॉम द यूपीएस पॉलिसी। मतलब क्या है? जो रिजुविनेटेड के माने एक नई तरह की एनर्जी दिया है, ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमी में। ये जो पेपर है कितना फ्यू पेजेस का, इसमें से यूपीएस पॉलिसी स्टेटस एंड मिस गवर्नेंस टू इन्फ्यूज इट विद डायनामिज्म एंड ग्रोथ एंड होप इन द पीपल। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो यूपी गवर्नमेंट थी वो स्टेटस यानी एक तरह का ठहराव या फिर कोई चीज़ से नीचे जा रही है उसे कहेंगे हम, एंड मिस गवर्नेंस, ओके, एंड मिस गवर्नेंस यानी बरोबर गवर्नमेंट को नहीं चला है वो लोगों ने। टू इन्फ्यूज इट विद डायनामिज्म, टू इन्फ्यूज इट यानी मतलब किसी में कोई चीज़ डालना, मतलब क्या चीज़ डालने की बात हो रही है? डायनामिज्म एंड ग्रोथ। तो ये जो डायनामिज्म कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे से ग्रोथ होती है उसी कहते हैं हम। एंड होप इन द पीपल, और जो उम्मीद है वो भी लोगों में ये नहीं डाल सके, इस तरह की यूपीएस की यूपी की पॉलिसी थी, इस तरीके से कहना चाह रहा है पैराग्राफ, ओके। द पेपर एट्रीब्यूटेड द फ्यू यूपीए ईयर्स ऑफ हाई ग्रोथ, ओके, जो पेपर है वो ये भी एट्रीब्यूट करता है, यानी एट्रीब्यूट यानी जोड़ना, एडिट करता है, ओके। द फ्यू यूपीए ईयर्स ऑफ हाई ग्रोथ टू रिफॉर्म अंडरटेकन बाय द अटल बिहारी वाजपेयी, और इन्होंने इनका भी नाम लिया कि ये पेपर्स कुछ ग्रोथ की भी चीज़ें रखता है, ग्रोथ की भी जो रिफॉर्म थे वो भी चीज़ इसमें ऐड की गई है, जो किसके अंडर थी? अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारी चीज़ें हैं, ओके। फिर यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ये भी हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें और समझ में आए कि क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। ओके, कांग्रेस रिलीजेस ब्लैक पेपर ऑन मोदी गवर्नमेंट। अब देखिए रिलीजेस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये फिफ्थ फॉर्म हम कल पढ़े थे, वही वाली चीज़ें हम देखेंगे क्या है। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन थर्सडे रिलीज द ब्लैक पेपर। देखिए हमें पर रिलीज आया है, रिलीज ये भी सेकंड फॉर्म है। रिलीज ब्लैक पेपर टू हाईलाइट द फेलियर्स ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। मतलब किस लिए क्या है? टू हाईलाइट यानी ये हाईलाइट करने के लिए, इस पर जोर देने के लिए, किस पर जोर देने के लिए? फेलियर्स, नाकामी किसकी? मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। मिस्टर खड़गे डिस्क्राइब, ओके, मिस्टर खड़गे डिस्क्राइब यानी बताया है, बोला है, द लास्ट 10 years एज अ पीरियड ऑफ इनजस्टिस। मतलब जो 10 साल पिछले गुजरे थे वो ना, मतलब इनजस्टिस यानी इंसाफ नहीं था उसमें, ये वाली चीज़ है। 10 साल इसी गुजरे हैं, ओके, नाइंसाफी के 10 साल गुजरे हैं पीरियड। तो ये था, देखिए हमने अब इसे हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी सारी चीज़ें देखी, ओके। सो देखिए सब में पहले हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमने बार बार एक चीज़ देखे कि हर जगह हम वर्ब का फिफ्थ का इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब सेकंड का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए ये दो चीज़ें हमने कल भी पढ़े थे, जहाँ पे वर्ब 1 आ रहा है या वर्ब 5 आ रहा है, तो वो समझना हमेशा कौन सा टेंस होता है? सिंपल, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? देखिए रिलीजेस का एक इस्तेमाल हुआ है, रिलीजेस, ओके, रिलीजेस क्या है? कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलीज किया है? कौन सा एक ब्लैक पेपर जो लिखे हुआ था, ब्लैक पेपर, ये वाली चीज थी वहां पे, राइट। तो ये रिलीजेस क्यों इस्तेमाल हुआ? हमने आपको कल दिखाए थे कि कभी भी अगर ही आया या शी आया या फिर कोई एक नाम आया, इट आया, या कोई एक नाम है समझे, तो यहाँ पे हमने नाम क्या दिए? कांग्रेस दिए। नाम किसी का भी हो सकता है, इंसान का हो सकता है, किसी चीज का, कोई पार्टी का। तो इन सब के साथ हमने कहा था कि आपको वर्ब 5 लगाना है, यानी ईएस या फिर एस लगाना है वर्ब के साथ। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? रिलीज है। अगर आपको ऐसा बोलना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या की? पेपर रिलीज की, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे? रिलीज देस बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक है, गवर्नमेंट रिलीजेस। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने मिलकर अगर से समझिए क्या, तो हम गवर्नमेंट्स लगा देंगे और यहाँ पे सिर्फ हम रिलीज लिखेंगे। दोनों के मायने क्या है कि गवर्नमेंट रिलीज करता है पेपर्स, ब्लैक पेपर, इस तरीके से। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये कल समझे थे हमने, ओके। मतलब क्या है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हम जब भी हमको ये बोलना है कि कोई काम करता है जिसमें ताते आता है, रेगुलर काम हो रहा है, या कोई डेली वर्क हैबिट बता रहा है, या कोई फैक्ट बता रहा है, तो हम वहाँ पे वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं या वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो उसके बाद हम बहुत जगह क्या देखे हैं, अभी हमने हर जगह वर्ब सेकंड का इस्तेमाल हुआ देखे, ओके। जैसे पहली स्टडी में क्या लिखा रहा था? सेव लिखा रहा था, ओके। मतलब एनडीए गवर्नमेंट में क्या क्या इकोनॉमी को सेव्ड किया है, इस तरीके से लिखा गया था। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आज हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में ना हम क्या करेंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, हम उसे क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे, ताकि आपको और आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए। तभी भी कभी भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सिंपल पास्ट टेंस में ही सारी न्यूज़ नज़र आएगी। जैसे हमने अभी क्या देखा था, कभी भी आपको ये इस सारे सब्जेक्ट याद करना है, हमने कल ही बताए थे आपको
जब भी आप कोई इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ नज़र आएगी। ही शी या फिर इट हो सकता है, या फिर कोई भी एक नाम हो सकता है, ओके, वन नेम हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। हमने आपको ये बताया था। ये सारी चीज़ें ये आपको हर हाल में पता होनी चाहिए कि कोई भी नाम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ गए होंगे। सो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, हम कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेंगे, ओके, सब्जेक्ट ले लेंगे, ये सारे सब्जेक्ट ही है, और उसके बाद हम हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने एक छोटे से कुछ वर्ब्स देखे थे, जैसे हमने गो देखा था, तो गो का क्या हो जाएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसी में से पेपर में से ही ले लेते हैं। जैसे सेव देखा हमने, सेव का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्राइब भी लिखा हुआ था, डिस्क्राइब्ड, ओके, सो डिस्क्राइब का क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब्ड हो जाएगा, ओके, मतलब सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और क्या क्या है देख लेते हैं हम। देखिए, डिस्क्राइब है यहाँ पर आउटलाइनिंग, ओके, लेड है, ले का सेकंड फॉर्म लेड, ओके, फिर और क्या है यहाँ पे, सीक का सेकंड फॉर्म सोट है, ओके, यहाँ पे और दे लेते हैं हम, क्या लिखते हैं, सीक का सेकंड फॉर्म सोट, और रिज्यूनेट का भी मायने यहाँ पर देखिए 2 सेकंड, ओके, तो यहाँ पे सीक का सेकंड फॉर्म हम क्या ले रहे हैं, सोट। इस तरीके से आपको ये वर्ब फॉर्म याद करना है, ओके। सो देखिए, आपको मुझे जुमला बनाना है। यहाँ पे क्या है, एनडीए गवर्नमेंट ले ले रहे हैं हम आज हमारा सब्जेक्ट, एनडीए गवर्नमेंट सेव्ड, ओके, मतलब एनडीए गवर्नमेंट ने बचाया या फिर बचाया था, हिंदी में दोनों भी मायने हो सकते हैं। सो अब क्या है यहाँ पे, इकोनॉमी, इकोनॉमी को बचाया है, एनडीए गवर्नमेंट सेव्ड इकोनॉमी, या फिर आप खुद पे से ले सकते हैं कि आई सेव्ड दी इकोनॉमी, यानी अपने देश की बात हो रही है तो हम दी इकोनॉमी लगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको सिंपल पास्ट टेंस कभी भी आया तो आपको वर्ब सेकंड याद रखना है, कोई भी वर्ब ले लीजिए, उसका सेकंड फॉर्म लेना है, जुमला बन जाएगा। जैसे आई सेव्ड क्या, इकोनॉमी, ओके, इस तरीके से लेना है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, ओके, हमने कल पढ़े थे कि कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल करना होगा। कोई भी सेंटेंस मतलब ये वाला सिंपल पास्ट टेंस, और इसी को मुझे क्वेश्चन बनाना है, ओके, क्वेश्चन डिड। अब देखिए, आपको समझो आप इंटरव्यू में बैठे हुए तो आपको कोई सवाल पूछ रहा है, क्या जो एनडीए गवर्नमेंट थी, ओके, एनडीए गवर्नमेंट थी, उसी ने 10 साल मतलब उसी ने क्या क्या इकोनॉमी को बचाया, तो वो कैसे पूछेगी आपको, डिड लगाएंगे, फिर आपको डिड। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, क्या एनडीए गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड एनडीए गवर्नमेंट सेव इकोनॉमी, ओके, फ्रॉम क्या आ जाएगा, फ्रॉम क्राइसिस, ओके, मतलब क्या इकोनॉमी जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, क्या उसी ने बचाया, क्या उसने बचाया इकोनॉमी को फ्रॉम क्राइसिस। तो आप अगर समझो आपका आंसर है यस, तो आप कैसा लिखेंगे, यस इट सेव्ड, ओके, इट सेव्ड द इकोनॉमी फ्रॉम क्राइसिस, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपका नो आंसर है तो कैसा लिखेंगे आप, या इट डिडंट सेव, या फिर डिड नॉट सेव, ओके, द इकोनॉमी फ्रॉम क्राइसिस, इस तरीके से आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई पास में सवाल पूछ रहे हो तो पास में ही जवाब दे सकते हो, ओके। फिर आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसा भरोसा करता हूं, आई बिलीव दैट, ओके, इस तरीके से आई थिंक, आई डिडंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या सीखे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट के साथ, और देखिए ये ना पेपर में, न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें ये आती है, अगर ये ऐसा आ गया तो इसके माने होते, समझे मैं गया, ओके, वो आई, ओके, वो आई, वो आए, इस तरीके से जो या ये आ रहा है लास्ट में, इसमें सिंपल पास्ट टेंस, कोई भी पास्ट में काम हो रहा है। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ हमें पकड़ना है डिड नॉट को, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। याद रखिए कि सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में होता है, यानी जिसमें हाँ होता है। फिर हमें इसे क्वेश्चन बनाना है तो डिड लगाना है, फिर कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है कि कोई भी सब्जेक्ट, और बाद में क्या आ जाए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है। और इससे पहले आप कोई WH वर्ड भी लगा सकते हैं, WH वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर बाद में क्या लगा सकते हैं आप, डिड, फिर बाद में कोई भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर क्वेश्चन। देखिए अब इसके हम जुमले बना देते हैं। जैसे ये वाला जुमला बना रहे हैं हम, ओके, मैं गया, मैं कैसे लिखूंगा, आई वेंट, मैं सोया, आई स्लेप्ट, आप सोए, यू स्लेप्ट, ओके। अच्छा, मैं बचाया, आई सेव्ड, आप बचाए, यू सेव्ड, उसने बचाया मतलब कोई एक लड़का है, ही सेव्ड, कोई लड़की है तो शी सेव्ड, बहुत सारों ने बचाया, समझो लोग बचाए, पीपल सेव्ड, ये गवर्नमेंट ने बचाई, गवर्नमेंट सेव्ड, ओके, इस तरीके से। फिर अब मुझे बोलना है कि गवर्नमेंट ने नहीं बचाई, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट डिड नॉट सेव, क्या गवर्नमेंट ने बचाई, डिड गवर्नमेंट सेव, सब्जेक्ट की जगह बोलना है सिर्फ गवर्नमेंट, ओके। और क्या बोलना है, गवर्नमेंट ने कैसे बचाई, हाउ गवर्नमेंट डिड सेव, हाउ गवर्नमेंट डिड सेव, गवर्नमेंट ने क्यों बचाई, वाई गवर्नमेंट डिड सेव, गवर्नमेंट ने कहाँ बचाई, वेयर गवर्नमेंट डिड सेव, गवर्नमेंट ने कब बचाई, व्हेन डिड गवर्नमेंट सेव। इस तरीके से आप कई हजारों जुमले बना सकते हो, और इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में भी आएगी और आपको बोलने भी आएगी, ओके। सो देखिए हम और थोड़ा सा क्या करते हैं, अब इसी को हम डबल से न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा आसानी से कि यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा और आपको इतनी इंग्लिश समझ में आ रही है भी या नहीं, ओके।
सो देखिए थोड़ा सा मैं इसे वाइप कर रहा हूँ और इसे मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ओके, सो देखिए मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको आसानी से पूरा समझ दिख सके। तो देखिए हमने अभी सारी चीज़ें पढ़ी है कि एज प्रॉमिस, देखिए प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म होता है प्रॉमिस्ड, एज प्रॉमिस, जैसा प्रॉमिस किया गया। इन हर एंट्रीम बजट, हमने कल पढ़ा था इन हर एंट्रीम बजट, यानी एंट्रीम बजट यानी उनके एंट्रीम बजट में हर, अगर यहाँ पे कोई लड़का होता, समझो इनकी जगह कोई लड़का होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, हिज आ जाता, और बहुत सारे होते तो क्या आ जाता, देयर आ जाता। ओके, इन देयर एंट्रीम बजट। ओके, अगर ऐसा एज प्रॉमिस इन माय एंट्रीम बजट, मेरे एंट्रीम बजट में। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लेड, ओके लेड रखी, ओके रखे अ वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी। ओके, ऑन द इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के ऊपर एक वाइट पेपर रखे, ऑन द इकोनॉमी। ओके, इन लोकसभा, ओके लोकसभा में, ओके एक लोकसभा में, ऑन थर्सडे यानी जुमेरात को। आउटलाइनिंग, ओके आउटलाइनिंग, अब ऐसे बोल सकते हैं आप, कोई सेकंड फॉर्म लगे, आई सॉ हर गोइंग, आई सॉ हर गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। आई सॉ हर कमिंग, मैंने उसे आते हुए देखा। तो यही हो रहा है कि आउटलाइनिंग ये रखते हुए कि क्या करा निर्मला सीतारामन ने, क्या रखा, लेड रखा, मतलब रखे पेपर, आउटलाइनिंग यानी बताते हुए, ये करते हुए, इस पर जोर देते हुए, दैट द मनमोहन सिंह लेड यूनाइटेड यूपीए 10 years इन ऑफिस क्रिएटेड, देखा सेकंड फॉर्म आ गया, क्रिएटेड एंड इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, मतलब एक विरासत छोड़ गई है हमारे पीछे परेशानियों की, हानि की, फॉर द कंट्री। एंड द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट रेस्क्यू द इकोनॉमी, ओके रेस्क्यू यानी बचाया है इकोनॉमी को फ्रॉम अ स्टेट ऑफ क्राइसिस से, डिस्पेयर एंड पैरालिसिस से। सो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, और मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।